वृंदावन में जहांगीरपुरी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों द्वारा 18 दिन से किया जा रहा आंदोलन मंगलवार को आखिरकार प्रशासन एवं किसानों के बीच समझौता वार्ता के बाद समाप्त हो गया। बता दें कि जमीन अधिग्रहण किए जाने के विरोध में किसान कालीदह स्थित निषाद पार्क में पिछले 18 दिनों से धरने पर बैठे थे। वहीं प्रशासन द्वारा किसानों के इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए पिछले कई दिनों से लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी श्रृंखला में मंगलवार को सीओ मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे, एसआरओ प्रीति जैन, सीओ सदर प्रवीण मलिक एवं लेखपाल राजकुमार धरना स्थल पर पहुंचे। यहां उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों की 8 सूत्रीय मांगों को नियमानुसार पूरा कराने का भरोसा दिलाया। साथ ही आंदोलन खत्म कराया को जूस पिलाकर सत्याग्रह समाप्त कराया। किसान भाई हमारे अपनी मांगों को लेकर जो है आंदोलन रखते हैं। कई दिनों से जो है प्रशासन और किसानों की जो सहमति नहीं हो पा रही थी, परंतु दोनों बीच में कई दौर की जो वार्ता हुई, वार्ता होने के बाद जो है आपसे कई मुद्दों पर जो है सहमति वो बन गई है और आज जो है सफलतापूर्वक जो है कि किसान इनकी ज़मीनें वापस मिलेगी क्या? इनकी जो ज़मीनें थी जो अभिलिखित खातेदार हैं, जहाँ उनकी ज़मीनें हैं तो उनको जो है अभिलिखित खातेदार उनको और मुआवजा भी दिया जाएगा कि जो फसल जो इनकी बर्बाद हुई है उसके लिए जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी। कुछ मकानों की बात थी, 3 लोगों को मकान देने की बात थी। अब वो भी जो है जो भी कुछ नियम कानून में होगा सारी मांगे मान ली गई हैं। हाँ, जो है नियम संगत होगा बिल्कुल 100%। किसानों को जो मुकदमे थे वो वापस दिए जाएंगे क्या? इसके जो है इसके बारे में विचार किया जाए। हरी मदन मोहन जी यहाँ खड़े हुए हैं, इन सब की कृपा से आज इन गरीब किसानों को सफलता मिली है। इनके संघर्ष की, इनके सत्याग्रह की, उसमें आज हम लोगों को काफ़ी वार्ता और काफ़ी वार्ताओं के दौर के बाद प्रशासन भी बैकफुट पे आया और इन गरीबों की मांगों को स्वीकार किया। तो आज जो 5-6 मांगें थी इनकी मूलभूत से, उन सभी पे स्वीकृति हो गई है। एक लेखपाल का विवाद था कि लेखपाल ये न रहे, तो उस पर भी उन्होंने स्वीकृति दे दिया कि लेखपाल नहीं आ जाएगा। हालांकि एक लेखपाल इस पर कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो टीम बनेगी, पूरी राजस्व विभाग की टीम बनेगी, वन विभाग की टीम बनेगी। वो कई लेखपाल मिलकर उस पर काम करेंगे, लेकिन जिनसे इनकी नाराजगी थी उनको हटा दिया गया। कोई समय सीमा तय की गई है कि पूरी प्रक्रिया कब तक होगी? हरी फसल खड़ी हुई है, मान लीजिए ये 282 में एक तो थोड़ा कंफ्यूजन ये था कि 52 एकड़ जमीन ली जा रही है। जमीन सिर्फ 11 हेक्टर ली जा रही है, 29 एकड़ 27 डेसिमल, 30 एकड़ से कम, तो वो ज़मीन ली जा रही है और 282 में इनको आगे दी जाएगी। लेकिन जहाँ दी जानी है वहाँ भी फसल खड़ी हुई है और कुछ आंशिक फसल इनकी जहाँ उजाड़ी गई है वहाँ भी खड़ी है। मैं स्वयं कल देख के भौतिक सत्यापन करके आया हूँ, वहाँ पर फसल खड़ी है। तो हमारी ये सांकेतिक सहमति बनी है कि इन लोगों को किसी तरह की कोई वहाँ पर जब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि दूसरी जगह खाली नहीं हो जाए। वन विभाग को भी ये कह दिया जाएगा कि अभी उस पर कार्रवाई न की जाए। अगर मान लो उनको पौधे वौधे लगाने तो वहीं वो ग्रिल करके लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उजाड़ा नहीं जाए। और पहले उसका सीमांकन होगा, पहले उसका मूल्यांकन होगा कि कितना नुकसान इनका हुआ है और उससे इनको मुआवजा दिलाने के लिए या तो मंडी समिति या और जो भी गवर्नमेंट का कंटीजेंसी फंड होता है, डीएम का उसका अधिकारी होता है, उससे दिया जा सकता है। किसी प्रशासन के बहुत लंबे आए तो इनका जो मुआवजा दिया जाना है उसका भी अभी सर्वे होना है कि कितना नुकसान हुआ। और हमारी एक मांग और है कि जब भी किसी किसान की ज़मीन ली जाए, आज यहाँ ली गई है, अभी इससे पहले सुंदरक और नगला कीकी में और उधर ली गई थी ज़मीन का ही 200-250 एकड़ में, लेकिन ये खड़ी फसल जो उजाड़ देते हैं, हरी फसल, ये नहीं उजाड़नी चाहिए। आप लें, जब फसल कट जाए उसके बाद जब खाली ज़मीन पड़ी हो तो ले लीजिए, लेकिन ये तरीका गलत है। तो प्रशासन को हमने आगाह भी किया है, चेताया भी है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और आज इन सब लोगों ने सहमति सारे बिंदुओं पर विचार 7-8 बिंदुओं पर करके सभी पैसे मुकदमे सबके वापस हो गए, चाहे किसी भी धाराओं में हो, सब सीओ साहब मौजूद थे, उन्होंने दिया। तो हम प्रशासन को, सीओ साहब को और इस बात का भी हम धन्यवाद देते हैं कि पहले दिन जो थोड़ी बहुत बलात्पूर्वक